हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय कानून के कुछ 5 अहम कदम जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को रोक सकते हैं। यानी कि दोस्तों, भारतीय कानून के ये 5 जो अहम कदम रोकेंगे वायलेंस किसी भी वुमेन के अगेंस्ट में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन पास किए हैं, यानी कि महिलाओं के फेवर में काफ़ी अहम कानूनी कदम उठाए हैं कि जिनसे कि महिलाओं की जो पोजीशन है, स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और इससे महिलाओं को कानूनी प्रोटेक्शन मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी। फिर चाहे दोस्तों घर हो या वर्क फ्रंट हो, भारतीय महिलाएं जो है दोनों जगह ही अपने आप को काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी हैं। खास तौर पर वर्क फ्रंट की बात करें तो भारतीय महिला ने कई अपने जो है मेन टारगेट्स एस्टेब्लिश कर लिए हैं, काफ़ी ऊंचे तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन देश की जो महिलाओं के लिए जो स्थितियां हैं वो अच्छी रहें और वो आगे भी इसी तरीके से सक्सेस पा सकें, तो उस दिशा के लिए कुछ कानूनों का आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उनकी प्रोटेक्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कानून बनाए जाएं और उनके कानूनों के उनके अनुकूल बनाया जाए। तो इस लिहाज से पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अहम साबित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए हैं। तो इस दौरान महिलाओं को सिक्योरिटी देने के लिहाज से कई कानूनी कदम भी उठाए गए हैं। तो इससे होगा क्या कि भारतीय जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और कानूनी तौर पर उनको प्रोटेक्शन हासिल करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। तो आज विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी मनाया जाता है। तो इसके वीडियो के ऊपर हम आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जो कि कहता है कि दहेज उत्पीड़न करने पर पति को सीधे गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया था कि जिसमें कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अपने पहले वाले फैसले में बदलाव करते हुए उन्होंने पति और उसके फैमिली को गिरफ्तारी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। इसके तहत शिकायतों के निपटान के लिए, यानी कि शिकायतों को निपटाने के लिए एक परिवार कल्याण कमेटी यानी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी की एक रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। नए प्रोविजन के जरिए अगर बात करें तो इस मामले में जो आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी जो रोक थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हटा दिया। यानी कि दोस्तों, न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो था, जो उसमें दिया हुआ था कि जो आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर जो रोक लगी हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और इसके अनुसार अगर एक पीड़ित महिला है, जो भी एग्रीव्ड वुमेन है, उनकी सेफ्टी को बहुत करना जरूरी था। कोर्ट ने क्या किया कि जो आरोपियों के लिए कानूनी प्रावधान के बारे में कहा कि वो एंटिसिपेटरी बेल का अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं और कोर्ट ने इसमें लीगल कुछ अमेंडमेंट करते हुए पुलिस को दहेज उत्पीड़न के मामले में सीधी कार्रवाई करने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो दोस्तों, अब पुलिस के मामले की सीरीज को देखते हुए, यानी कि गंभीरता को देखते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत काम करेगी और जिसमें आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर ही गिरफ्तारी का प्रावधान दिया गया है। दूसरी अगर बात करें, दूसरा हमारा मेन जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन मिल सकती है कि शादी का मतलब यह नहीं है कि फिजिकल रिलेशन के लिए पत्नी हमेशा तैयार हो। दोस्तों, जो महिला है वो फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से उनकी इच्छा पर, यानी कि उनकी विल पर डिपेंड करता है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। लेकिन शादी के बाद महिलाओं को अपने पति और ससुराल वालों के साथ रिश्ता निभाने का दबाव होता है। फिर चाहे परिवार में जो रिलेशन है, रिश्ते वो सामान्य हो या फिर किसी तरीके का मनमुटाव चलता है, तो किसी भी स्थिति में, किसी भी केस में महिलाओं पर उनके हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उन पर दबाव नहीं डाल सकते। तो इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट किया था कि जिसका हमने अपने वीडियो में भी शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि शादी का मतलब ये नहीं है कि कोई महिला अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहे। इस मामले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी जैसे रिश्ते में पुरुष और महिलाएं दोनों को फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध के लिए ना कहने का अधिकार है। महिलाओं को उनकी शादीशुदा जिंदगी के निजी लम्हों में हासिल इस अधिकार से निश्चित रूप से समाज में और उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि ट्रिपल तलाक देना अब अपराध है। जैसे हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने, कैबिनेट ने ये जो ऑर्डर है डिसीजन को पास कर चुके हैं। तो पहले पोजीशन क्या थी कि मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक की जो शिकार बनी कितनी भी महिलाओं के पास हमने केस देखे थे, तो कई मामले में बिल्कुल गैर जरूरी चीज़ों को लेकर 3 तलाक दिए जाने के मामले सामने आए हैं। तो 3 तलाक के कारण, यानी कि ट्रिपल तलाक के अकॉर्डिंग मुस्लिम महिलाओं में अपने साथ होने वाली ज्यादती को लेकर काफ़ी गुस्सा था और उसको लेकर उन्होंने लंबे समय तक आवाज़ भी उठाई थी। तो उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सेंट्रल कैबिनेट थी
उन्होंने ट्रिपल तलाक को एक अपराध करार देने का ऑर्डर कैबिनेट में पास कर दिया गया था। और इस ऑर्डिनेंस के आने से जो मुस्लिम महिलाओं को यानी कि मुस्लिम वुमेन की कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत हुई और उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। इससे मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग रोकना और छोटी छोटी बातों पर तलाक के मामले में भी कमी आएगी। अगला इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रख जाने की वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक देश की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को अनसेफ फील करती थी और इसी वजह से वो अपनी बातों को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि समलैंगिक जो है वो आम भारतीय नागरिकों की तरह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। इसको लेकर एक एनजीओ ने यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से काफ़ी समय तक लंबे से आवाज़ें उठाई जा रही थी। आखिरकार फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में समलैंगिकों के संबंधों को अपराध करार देने वाले कानून को आंशिक रूप से खत्म कर दिया। इसमें समलैंगिक जो महिलाएं की समाज में उनको स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और वो खुलकर अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। और इस संबंध में धारा 377 में हुए अमेंडमेंट पर महिलाओं ने अपनी काफ़ी खुशी जाहिर की थी। इसके बाद हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहा था एक एडल्ट्री का प्रोविजन, उसको भी रद्द कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के समय पे जो एडल्ट्री का लॉ अप्लाई किया था उसको भी रद्द कर दिया और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एडल्ट्री लॉ, एडल्ट्री कानून, जिसमें कि आईपीसी का प्रोविजन सेक्शन 497 इसमें डील करता था और ये कम से कम 158 यानी कि 158 साल पुराना कानून था, पर लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार फाइनली इसे रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो भी व्यवस्था किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाती है या फिर उसको कम करती है तो या फिर उसके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है, तो वो संविधान के जो राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसका एक उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे प्रोविजन जिसमें महिलाओं के साथ गैर समानता की बात कही गई है वो असंवैधानिक है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें कोर्ट ने एडल्ट्री लॉ को एक पक्षीय और मनमाना रूप से बताया गया था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आज के टॉपिक पे ऊपर, जिसके हमने देखा कि इस कानून को जानकर भारतीय कानून के जो मेन 5 लॉ हैं कि जिसकी वजह से वुमेन के अगेंस्ट हो रहे किसी प्रकार का कोई वायलेंस या शोषण को कम किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसले थे जो कि आपको आज की इस वीडियो में शेयर किया। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपके पास हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते